तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग लो ब्लड प्रेशर को समझने वाले हैं कि आखिर लो ब्लड प्रेशर होता क्या है, किन लोगों में लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम देखी जाती है और इनमें कौन कौन सी दवा इस्तेमाल में ली जाती है। आज इसे ही सरल शब्दों में समझेंगे और यह हम सबको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं। तो पहले समझते हैं कि लो बीपी होता क्या है। तो आपको बता दूं दोस्तों, किसी भी कारण से होने वाली ब्लड प्रेशर में कमी आने पर उसे लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है, जिसे हाइपोटेंशन के नाम से भी जाना जाता है। और आपको ध्यान रहे कि जब भी हाइपो वर्ड लिखा मिले तो आप समझ जाना कि इसका मतलब कमी होता है, और अगर किसी भी वर्ड के आगे हाइपर वर्ड रहे तो आप समझ जाना कि इसका मतलब ज्यादा होता है। इसलिए बीपी के कमी होने पर हाइपोटेंशन कहते हैं और बीपी के ज्यादा होने पर हाइपरटेंशन कहते हैं। होप सो इतना आपको क्लियर हुआ होगा इन दोनों वर्ड में। आमतौर पर दोस्तों बड़ों में ब्लड प्रेशर 90/60 mmHg से कम मिलने पर हम उन्हें लो ब्लड प्रेशर का रोगी कह सकते हैं। तो दोस्तों इस चार्ट के माध्यम से बीपी के नॉर्मल से लेकर डेंजर साइन को थोड़ा समझते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करें तो वो होता है 120/80 mmHg, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। वैसे ही 90/60 mmHg को लो ब्लड प्रेशर कहते हैं, और अगर 50/33 तक ब्लड प्रेशर गिर जाए तो यह काफी डेंजर ब्लड प्रेशर होता है, यानी कि इसमें पेशेंट की जान भी चली जाती है। तो इस चार्ट को आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। दोस्तों हम लोग बीपी को ऊपर और नीचे इस तरह से लिखते हैं, जैसे 120/80। इस ऊपर वाले प्रेशर को सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है और इस नीचे वाले प्रेशर को डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा। होप सो इतना आप समझ गए होंगे कि लो ब्लड प्रेशर होता क्या है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ दोस्तों, आपको बता दूं, लो ब्लड प्रेशर आमतौर पर 3 प्रकार का होता है। पहला सिम्टोमेटिक हाइपोटेंशन, दूसरा एसेंशियल हाइपोटेंशन और तीसरा ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। अब थोड़ा इन तीनों को शॉर्ट में समझ लेते हैं। सिम्टोमेटिक हाइपोटेंशन की अगर बात करें तो इस प्रकार के हाइपोटेंशन में रोग की सीवियरिटी के अनुसार एक्यूट तथा क्रोनिक सिम्टम प्रकट करते हैं। इसमें डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, यानी कि सांस लेने में दिक्कत होती है, पोलर स्किन, स्वेटिंग, पसीना आने लगता है, वीकनेस, कमजोरी होने लगती है। कभी कभी ब्लड प्रेशर कम हो जाने से पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। एसेंशियल हाइपोटेंशन की अगर बात करें तो इस प्रकार का हाइपोटेंशन बिना किसी कारण के होता है। 3% पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें इस प्रकार का हाइपोटेंशन होता है, जिसमें कोई स्पेशल सिम्टम नहीं होते हैं। ऐसा हाइपोटेंशन फीमेल में अधिक होता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की अगर बात करें तो इस प्रकार का हाइपोटेंशन कम समय के लिए होता है तथा इसमें वर्टिगो यानी कि चक्कर की स्थिति रहती है, जैसे थोड़ी देर के लिए पेशेंट द्वारा हार्ड वर्क करने पर या अचानक से खड़ा होने पर होता है। इसे ही ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। इस प्रकार के हाइपोटेंशन में सबसे कॉमन बात यह होती है कि पेशेंट के खड़े होने पर ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, जबकि पल्स रेट वैसे ही बनी रहती है। ऐसे पेशेंट में ब्लैकआउट की स्थिति बन जाती है। ये थी दोस्तों इन तीनों के बारे में छोटी सी डिटेल। इन तीनों को आप जरूर याद कर लीजिएगा, यह इंपॉर्टेंट है। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दवाओं को जानने से पहले दोस्तों आप ये भी जान लो कि हाइपोटेंशन किन कारण से होता है। तो वो कारण है फिजिकली वीकनेस, यानी कि शारीरिक कमजोरी होने पर बीपी कम हो जाती है। शरीर में पानी की कमी तथा टाइम पर भोजन न करने से भी बीपी लो हो जाती है। अधिक फिजिकल तथा मेंटल वर्क लोड होने के कारण भी लो ब्लड प्रेशर हो जाती है। अधिक उपवास करने से भी, यानी कि फेस्टिवल वगैरह में फास्टिंग करने से भी बीपी कम हो जाती है। ज्यादा ब्लड लॉस हो जाने पर भी बीपी लो हो जाती है। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होने के कारण भी बीपी लो हो जाती है। डायरिया अथवा कोलेरा की वजह से फ्लूइड लॉस होने के कारण भी ब्लड प्रेशर लो हो जाती है। ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाने पर भी बीपी लो हो जाती है। ये थी दोस्तों कुछ ऐसी कारण जिसमें बीपी लो हो जाती है। इसका भी अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप जानते हैं दोस्तों कि अगर किसी का बीपी लो हो जाए तब हमें क्या क्या सिम्टम यानी कि लक्षण दिखाई देते हैं, जिससे यह समझा जा सकता है कि हाँ उस व्यक्ति का बीपी लो हो गया है। तो वो सिम्टम है नोजिया, वोमिटिंग, वर्टिगो यानी कि जी घबराना, उल्टी होना या चक्कर आने लगती है उस व्यक्ति को जिसका बीपी लो हो जाती है। आंखों के सामने अंधेरा होने लगता है और कभी कभी पेशेंट बेहोश यानी कि अनकॉन्शियस भी हो जाती है। हेडेक, सिर दर्द, वीकनेस यानी कि कमजोरी, डल फेस एंड लेजीनेस, ये सब सिम्टम के आधार पर हाइपोटेंशन को पहचाना जा सकता है। और वैसे भी दोस्तों स्फिग्मोमेनोमीटर से देखने पर अगर ब्लड प्रेशर 90/60 तक मिले तो लो ब्लड प्रेशर समझना चाहिए। अब आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब जानते हैं दोस्तों ब्लड प्रेशर की कमी हो जाने पर इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं के बारे में। तो वो है फ्लोरिकोट टैबलेट, जिसका कॉम्पोजिशन फ्लूड्रोकोर्टिसन टैबलेट होता है, जिसका काम हमारे ब्लड वॉल्यूम को और ब्लड प्रेशर को बढ़ाना होता है, जो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के थेरेपी में यूज करते हैं। इसकी डोज की बात करें तो 100 से 200 माइक्रोग्राम पर डे लेना होता है। नेक्स्ट टैबलेट है सिपमीडो के नाम से, जिसका कॉम्पोजिशन मिडोड्रीन होता है, जिसका काम लो ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपोटेंशन को ट्रीट करना होता है। इसको खाने के बाद हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। इसकी डोज की बात करें तो 2.5 mg से लेकर 10 mg तक ओरली लेनी होती है हर 8 घंटे के बाद। नेक्स्ट टैबलेट है डेस्टिनोल, जिसका कॉम्पोजिशन पायरिडोस्टिक माइन टैबलेट होता है। इसके अलावा दोस्तों पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट देना चाहिए। इंजेक्शन एनएस यानी कि नॉर्मल सलाइन सीरा मार्ग से दी जानी चाहिए। ओआरएस लगातार पिलाते रहना चाहिए ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। विटामिन, मिनरल्स तथा प्रोटीन रिच डाइट देनी चाहिए। पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड इंटेक लेना चाहिए। सिरप विटकोफोल 2 चम्मच सुबह शाम लेना चाहिए, अथवा कैप्सूल ओट्रिन रोजाना 1 कैप्सूल लेना चाहिए। सिरप बेस्टोजाइम 10 ml सुबह शाम खाने के बाद लेना चाहिए, अथवा यूनी इंजाइम कैप्सूल 1 कैप्सूल सुबह शाम लेना चाहिए। इसके अलावा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए, जैसे नोजिया एंड वोमिटिंग होने पर टैबलेट रेंटेक डी देना चाहिए। हेडेक होने पर यानी कि सर दर्द होने पर टैबलेट डायनापार देना चाहिए। वर्टिगो होने पर टैबलेट अस्टेमिटिल देना चाहिए। ये थी दोस्तों छोटी सी नोट्स लो ब्लड प्रेशर के बारे में और इनके दवाओं के बारे में। होप सो ये वीडियो आपको अच्छी